हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज फ्राइडे, वीकली क्लोज यहाँ पे आई है 19,047 पे। ठीक है। तो आज जो आज जो मैंने सुबह वीडियो डाला था उसका हेडिंग मैंने लगाया था कि कैन वी सी अ शार्प रैली टुडे। ठीक है। तो यस, वी हैव सीन द शार्प रैली टुडे। और अब आज के वीडियो का क्वेश्चन ये है कि विल दिस रैली कंटिन्यू ऑन मंडे। तो इसका जवाब थोड़े वक्त में मैं आपको देता हूँ। ठीक। फिलहाल हम देखते हैं कि मार्केट ने आज क्लोजिंग करी है 19,047, यानी कि 19,047। कल की हाई के ऊपर क्लोज आई है। जो मैंने आज सुबह आपको लेवल्स बताए थे कि 19,041 निफ्टी टेस्ट कर सकती है और हो सकता है कि 19,075 तक भी जाए। आज की निफ्टी की हाई है 19,076। ठीक है। यानी कि मार्केट ने पूरी पूरी कोशिश करी 23.6% को रिटेन करने की, पर क्लोजिंग बेसिस नहीं कर पाया। इंट्राडे में उसने उसको टच किया है। बड़ी बात यह है कि कल की हाई के ऊपर, कल जो कैंडल पूरी की पूरी रेड बनी थी, आज गैप अप करके उसने ओपन किया और उस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है। तो फिर से वही सवाल आता है, विल दिस रैली कंटिन्यू ऑन मंडे? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्योंकि एक आध दिन मार्केट व्यू से थोड़ा अगेंस्ट होना, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यू में कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम व्यू में नहीं थी, बस थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन जो मैंने टारगेट्स दिए हैं वो डेफिनेटली आएंगे, निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक कीजिए। दूसरी बात, वो लोग जो अभी भी सोच रहे हैं कि मेरी सर्विस को ज्वाइन करें या ना करें 599 की, तो उन लोगों से भी मैं यही कहूँगा, सोचना बंद करिए और व्हाट्सएप करिए मुझे 9082503553 पे। 599 के सामने आपको जो बेनिफिट मिलना है, दैट इज गोइंग टू बी 10,000 टाइम्स मच बिगर। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी तुरंत इसी वक्त मैसेज कीजिए जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड गेट एनरोल फॉर 599, एंड 10 to 12% का ओवरऑल मंथली प्रॉफिट कंफर्म करिए। अगर कभी किसी रीजन से इस तरह का फॉल आए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर आपका जो प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12% के ऊपर ही कमा के मिल मिल जाएगा। ये हमारी तरफ से आपको कंफर्म है। ठीक है। तो चलिए फिर से लौटते हैं उसी सवाल पे कि क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी। तो यस, ये रैली कंटिन्यू रहेगी और ये रैली आने वाले 2 दिनों के लिए सेम पैटर्न पे कंटिन्यू रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, वो लोग जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल जानते हैं, थोड़ा बहुत भी चार्ट पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत भी चार्ट को समझ सकते हैं, वो ये 3 कैंडल को देखकर ही समझ गए होंगे कि मार्केट अब यहाँ से टर्न अराउंड ही करेगा। अब मार्केट के पास में कोई रीजन ही नहीं है नीचे जाने के लिए, क्योंकि इसने यहाँ पे ये 3 ब्लैक क्रॉस बना दिए। जिस वक्त ये पैटर्न बनती है वो भी लोअर लेवल पे, उस वक्त कहते हैं ना कि 100 में से 1% ही चांस होता है कि ये पैटर्न को मार्केट फ्लॉप कर दे, यानी कि ये पैटर्न को एज अ रिवर्सल ना ना लेकर एक और रेड कैंडल बना दे। बट 99.99% ये जब पैटर्न बनती है यहाँ से एक रिवर्सल ही आता है। और जो कैंडल्स बनती है वो सिर्फ ये मतलब डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप ऐसी नहीं बनती, ये पूरी की पूरी जो है
ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। अब यहाँ पर आज मार्केट ने एक और चाल चली। चाल ये चली कि जो कल की नहीं, जो परसों की लो थी, ये वाली जो कैंडल है वेनेसडे की, उसकी जो लो थी 19,074 की थी, और आज की जो हाई है 19,076 की है। तो अब ट्रेडरों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या निफ्टी ने आज सिर्फ ये गैप को फिल किया? ये जो गैप हुआ था, सिर्फ क्लोजिंग, मतलब कहते हैं ना कि टिप टू टिप, यानी कि ओपन और एक लो और हाई, लो और हाई को मिलाकर सिर्फ इसने ये गैप को फिल किया है, या वाकई में इसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को लिया है? तो यस, इसने जो है, देखिए 23.6%, जो फील्ड, जो ग्राउंड मार्केट यहाँ से खो चुका था, उसका 23% मार्केट ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, यानी कि 23% ग्राउंड पे उसने फिर से अपना पैर जमा लिया है। अब अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और ये रिवर्स जो है वी शेप रैली में आता है, तो आने वाले 2 दिनों में यू कैन सी 19,400 से लेके 500 का लेवल बाय ट्यूसडे। ये बहुत मैं बड़ा टारगेट दे रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एज पर दिस पैटर्न। ठीक है। अब रिलायंस का रिजल्ट है, वो क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि रिजल्ट विल बी मार्वलस। रिलायंस बहुत समय से अंडर परफॉर्म रहा है। पिछले दो दो महीने से ये सिर्फ और सिर्फ गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। और इस बार जो ये चलना शुरू करेगा, तो गॉड नोज ये कहाँ पे थमेगा। इतना मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि अभी जो रैली आएगी, अब सारे स्टॉक्स को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में लॉन्ग हुई है। ये स्टॉक 2 महीने की कसर, 2 महीना नहीं, ये तो काफी टाइम से है। जुलाई से 20 जुलाई में जो इसने टॉप बनाई थी 2630 की, वहां से जो है ये गिरता ही आ रहा है। आज नवंबर शुरू होने आ गया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, 4 महीने कंटिन्यू रिलायंस जो है नीचे का नीचे ही आ रहा है, और एक बॉटम बना दिया 2220 की, जो उसने कल बनाई। ठीक है, कल इसने ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया था, आज ये वापस से उसने गैप अप से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। रिलायंस का रिजल्ट वैसे तो पिछले फ्राइडे को ही अनाउंस हो रहा था, पर फिर फ्राइडे का मंडे किया, और फिर मंडे का उन्होंने ये फ्राइडे किया, यानी कि आज। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, पर हो सकता है कि ये हफ्ते में जो गिरावट आनी थी, अब रिलायंस का रिजल्ट आता तो ये गिरावट नहीं आ पाती, और जिनको माल छीनना था और अपनी पोजीशन बनानी थी, वो शायद वो लोग नहीं बना पाते। इस वजह से मुझे लगता है कि रिलायंस, वरना ये लोग अनाउंस क्यों करेंगे? आप अगर गूगल पे देखो, आप अगर ट्रेडिंग व्यू में भी आपको याद होगा, अगर आपने देखा हो तो जो उसकी डेट थी वो पिछले फ्राइडे की ही थी। पिछले फ्राइडे की डेट क्या थी? 20 तारीख, 20 अक्टूबर की ही उसकी डेट थी रिजल्ट आने की। पर 20 अक्टूबर का उन्होंने मंडे का 23 अक्टूबर किया, और फिर 23 अक्टूबर का सीधा आज का कर दिया, यानी कि 27 अक्टूबर का कर दिया। तो पता नहीं, अब मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वजह से जो है मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे आपके सामने कहते हैं ना कि खड़े खड़े आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। तो ये मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द स्टॉक मार्केट। तो हो सकता है कि क्योंकि इसका रिजल्ट इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, ऐसा हो सकता है, और इस वजह से जो है, अब अगर इतना अफलातुन रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली ये लो नहीं बन पाती, अगर ये रिजल्ट पिछले फ्राइडे को आता तो इस वजह से शायद एक हफ्ता डिले किया, मार्केट को अच्छी तरह से गिराया, और फिर आज रिजल्ट अनाउंस होगा, और मार्केट एक यहाँ से एक लंबी रैली और एक बड़ी रैली की शुरुआत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब कितना सच है कितना झूठ है, ये तो आपको समय बताएगा। ठीक है। तो यस, आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे तो एटलीस्ट हम तेजी देख ही लेंगे,
क्योंकि अब जो है आज डाउ भी जो है अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। डाउ भी काफी टाइम से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। अगर हम डाउ में भी देखें तो ये देखिए डाउ, अगर आप ये कैंडल से ये कैंडल पकड़ते हो तो डाउ भी जो है अच्छा खासा फॉल ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डाउ में भी जो है अब उसका गिरना थोड़ा थमना चाहिए, और यहाँ से डाउ भी जो है एक बड़ी रैली पकड़ना चाहिए जो कम से कम उसको यहाँ तक लाएगी, 34,400 तक। ठीक है, अभी 32,800 चल रहा है डाउ फ्यूचर्स। तो एटलीस्ट 1,000-1,500 डाउ में भी जो है दिवाली तक रैली आनी चाहिए। और हमारी निफ्टी तो पता नहीं, अगर ये अपने आप पे आई तो ये हो सकता है कि नई हाई बना दे दिवाली के पहले ही, और ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम जो है 2-3 दिनों का ही हम फिलहाल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो 19,400 से 500 का लेवल तो मुझे फिलहाल दिख ही रहा है आने वाले हफ्ते में, और ये हो सकता है कि 2 दिन में ही मार्केट ले आवे, डिपेंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ रिलायंस। ठीक है। तो मंडे अगर गैप अप होता है, मंडे आपको कोई भी लेवल कहीं पे भी मिले, वहां से जो है ग्रीन कैंडल ही बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। हो सकता है इससे बड़ी बने, लेकिन इससे छोटी नहीं बनेगी। अगर ये पैटर्न है, और ये पैटर्न अगर 3 वाइट सोल्जर्स बनाएगी, तो सेम साइज की कैंडल बनेगी। अब चाहे गैप अप खुले, चाहे फ्लैट खुले, ये हाई के ऊपर, ये हाई के आज की जो हाई है या आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही मार्केट ओपन होगा, और सेम लेंथ की, सेम साइज की कैंडल बन सकती है। इससे बड़ी वाली बनेगी, पर इससे छोटी नहीं बनेगी। जब मैंने सुबह वीडियो बनाया था तब मैंने आपको कहा था कि आप एफएमसीजी पे ध्यान दीजिएगा। डाबर हुआ, ये सब स्टॉक अच्छी तरह से मतलब भागेंगे। आज देखिए डाबर कहाँ था, कहाँ से कहाँ भागा, ये देखिए। कल की इसकी क्लोजिंग थी 508 की, आज की इसकी लो है 509 की, और स्टॉक ने आज 525 की हाई बनाई। अगर आपने आज भी 509 पे भी अगर आपने माल लिया होता, तो आप कुछ नहीं तो भी 16 रुपए के प्रॉफिट में तो आप होते ही होते। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये स्टॉक, ये स्टॉक मैंने मेरे ग्रुप में कुछ दिनों पहले रेकमेंड किया था, 2770 पे। ठीक है, ये मैंने लगभग यहाँ पे 19 या 20 तारीख को शायद मैंने रेकमेंड किया था। मेरे ख्याल से 19 को ही किया होगा, क्योंकि 2770 पे, हाँ, क्योंकि उसके बाद तो ये 2770 का फिगर ही नहीं आया। 2770 पे ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था। ये स्टॉक, अब क्योंकि मार्केट प्रेशर में था और इसका रिजल्ट था, ये स्टॉक ने कल लो बनाई 2613 की। ठीक है, 2770 का माल 2613 तक आता है, और आज एक ही दिन में ये वापस से 2770, यानी कि आज इसने 2807 की हाई बनाई एक ही दिन में। मेरे 2 क्लाइंटों ने ये स्टॉक बाय किया हुआ है। देवर होल्डिंग, 2770 का माल उनका 2613 हो गया, देवर होल्डिंग। उन्होंने शायद कुछ बीच में कुछ लेके एवरेज किया हो, लेकिन दे आर स्टिल होल्डिंग। और आज 2807 जाने पर भी दे वर नॉट पैनिक, दे डिडंट आस्क टू स्क्वायर ऑफ द स्टॉक। क्यों? बिकॉज वो लोग मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड दे नो कि अगर मैंने कोई स्टॉक रेकमेंड किया है तो उसका प्रॉफिट एटलीस्ट 4 to 5% तो आना ही चाहिए, तब जाके मैं उसमें बुक करने की सलाह दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ मैंने पिछले 2 दिन में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आपको भी एक आइडिया है कि अगर आप 599 देते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलना है। ठीक। ये देखिए कल का तो मैंने आपको दिखाया ही था, फिर भी एक झलक आप देख लीजिए। रिलायंस का कल रिजल्ट है, यानी कि आज, ये मैंने कल लिखा हुआ है।
तो इसको जितना गिरना था गिर चुका है। फर्दर रैली रिलायंस ही करेगा। 2250 चल रहा है, बाय एंड होल्ड फॉर 7 to 10 डेज। ये 2222 तक गया, 2220 तक गया, और आज कहाँ पर है? 2270 पे है। ठीक है। दीपक नाइट्रेट मैंने 1940 पे कल रेकमेंड किया था, आज देखो दीपक नाइट्रेट कहाँ पर है। और फिर आप मुझे कहिएगा कि 599 दे के अगर आपको इस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं तो आपको ये घाटे का सौदा है या क्या है? दीपक नाइट्रेट कल 1921 की उसने लो बनाई और मैंने 1940 पे बाय रेकमेंड किया था। आज दीपक नाइट्रेट 2004 पे हाई बना के बैठा हुआ है, और 1988 पे उसने क्लोज करी है। तो एक ही दिन में आपको ये सारे स्टॉक जो है, दीपक नाइट्रेट ने आपको एक ही दिन में 60 से 70 रुपए का प्रॉफिट करके दिया। अगर आपने 10 शेयर भी खरीदे होते तो 700-800 रुपए तो आपने आज ही कमा कमा लिए थे। ये मैं 10 शेयर एकदम मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, लेने वालों ने 50, 100 इस तरीके के ही आप लोगे, लेकिन अगर आपने मिनिमम 10 शेयर भी लिए होते तो भी इंटर आपके कहते हैं ना कि एक दिन में ओवरनाइट में आपको जो है 700-800 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। अब ऐसे ना जाने आपको डेली बेसिस पे तीन चार स्टॉक तो मिलते ही रहते हैं, तो बाकी आप खुद समझदार है। ठीक है। निफ्टी इज नियर इट्स 200 EMA ऑफ 18816। स्पॉट निफ्टी 18888 चल रहा था कल। स्टॉप लॉस आप 60 से 80 पॉइंट का लगाइए और निफ्टी को बाय करिए 18855 स्पॉट लेवल पे फॉर द टारगेट ऑफ 19520 620। तो 50% तो टारगेट आज यहाँ पे आ गया, 50 नहीं, 30%। ठीक है। 30% टारगेट तो आज यहाँ पे आ गया। निफ्टी जो है 19,075 तक चली गई स्पॉट निफ्टी। तो कम से कम आपको यहाँ पे 18,850, 150 और 75, 225 पॉइंट का तो आपको यहाँ पे मुनाफा हो ही चुका है। चलो 225 ना सही, 150 ही पकड़ो। 150 पॉइंट तो आपने आपको यहाँ पे मुनाफा हो ही चुका है। आपको यानी कि जो मेरे क्लाइंट है जिन्होंने ये मैसेज पे पोजीशन ली होगी। आज मैंने सुबह में दिया था सिंजन इंटरनेशनल, ये मैंने पहले भी दिया हुआ है। ये स्टॉक मेरा वो स्टॉक है, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मैं सिंजन इंटरनेशनल के ट्रेड्स दिया करता था। और आज फिर से स्टॉक जो है 682 पे आया है। ये अच्छा खासा बाउंस देगा, तो ये मैंने रेकमेंड किया है। यूपीएल जो काफ़ी टूटा फूटा स्टॉक हो चुका है, तो वो 561 पे बाय कॉल दिया हुआ है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च ये 230 पे बाय कॉल दिया हुआ है। ठीक है। और एंड में मैंने 3:07 पे लिखा है कि दोज हु बॉट एनीथिंग yesterday और अ डे बिफोर when market was down, no need to sell anything, hold it for next week, market will give a sharp rally in coming week। ठीक है। तो जो मैं सवाल हेडिंग में लिखा है और सबसे मैंने किया था कि विल द रैली कंटिन्यू, तो यस, आंसर इज यस, इट विल कंटिन्यू बाय नेक्स्ट वीक ऑल्सो, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे ऑल्सो। तो बस हमें खाली ये देखना है कि आज रिलायंस भाई साहब क्या रिजल्ट पेश करते हैं। उसके साथ आज और किस किस का रिजल्ट है ये एक बार नजर करते हैं। एशियन पेंट का है, पीएनबी का रिजल्ट अच्छा आया है, मारुति का भी ठीक ठाक आया है। आज बजाज फिनसर्व का भी रिजल्ट है, डॉक्टर रेड्डी का है, सिप्ला का भी रिजल्ट अच्छा आया है। एसबीआई कार्ड, भारत पेट्रोल भी स्टॉक वैसे तो रिकमेंडेड है, पर देखते हैं। आज एसआरएफ का भी रिजल्ट है, देन अडानी टोटल गैस, ये सारे के सारे रिजल्ट अफलातूनी आने वाले हैं। ओबेरॉय रियल्टी, एयू एयू स्मॉल बैंक, ये सब भी जो है अच्छे ही आने वाले हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, आज इंडिया मार्ट इंटरमेश का भी रिजल्ट है, जो मैंने अभी आपको ये स्टॉक दिखाया।
तो है, चलो मतलब बड़े बड़े मार्केट मूवर्स का रिजल्ट है आज। सबसे बड़ा तो यही है, रिलायंस। तो देखते हैं, अभी रिलायंस का रिजल्ट अभी शायद 5 बजे कुछ अनाउंस होगा। पहले तो 2:30 बजे आ जाता था, अब देखते हैं। ठीक है, तो रैली इज गोइंग टू कंटिन्यू, नथिंग टू वरी। मैं पहले से भी यही कहता था कि मार्केट इज गिविंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सेल 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 करके सिर्फ दिमाग खराब किया गया सबका। और अभी मतलब बात, कहते हैं ना कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि हर राइस पे जो लोग भी यहाँ पे पुट लेके स्टक है, अभी वो लोग हर राइस पे पुट को एवरेज करेंगे। जो लोग भी शॉर्ट में है निफ्टी में, वो लोग हर राइस पे, हर 100-200 पॉइंट की राइस पे निफ्टी को शॉर्ट करते जाएंगे। तो ऐसा मत मत करिएगा, बिकॉज मार्केट एक्चुअली में एक बड़ी रैली पकड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में तो बिल्कुल मत रहिएगा। और इंट्राडे अगर आपको थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो एंट्री लेने का सोचिएगा, ना कि शॉर्ट करने का। एंट्री मतलब लॉन्ग होने का सोचिएगा, ना कि शॉर्ट होने का। ठीक है, बाकी जो भी स्टॉक अभी कल की लो से तो सारे के सारे स्टॉक ऊपर ही है। हाँ, एक आध स्टॉक ये थोड़ा बहुत डाउन है, पर ठीक है, वो खाली फ्लैट है, डाउन नहीं है। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, मूविंग एज ऑफ नाउ। बाद में देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बस फिलहाल यहीं पे स्टॉप होते हैं। कल एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे मैं ऑपरेटर स्टॉक, ये स्टॉक पे रैली होने वाली है, ये स्टॉक जो है, ये कहता है ना कि एक डिसेंट और एक शार्प रैली देगा, वो हमें कैसे पहचानना चाहिए कि दिस स्टॉक इज बिन मूविंग बाय ऑपरेटर एंड एफआईआईज। अब जैसे कि कई सारे स्टॉक्स है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, जो वन साइड भागते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स का चुनाव कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको कल एक वीडियो बना के दूंगा। वो इसलिए बना के दूंगा बिकॉज अभी इसी तरह के आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, जो कुछ ही समय में आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दे, क्योंकि उनकी मूवमेंट ही इतनी बड़ी रहेगी। ठीक है, तो कल मोस्टली सुबह में या आफ्टरनून में वो वीडियो मैं बना के भेज दूंगा। सेकेंड थिंग, सैटरडे संडे है, डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स। अगर आप कल ही ज्वाइन करते हो, कल से ही जो है आपके सेशन शुरू हो जाएंगे। दिन के 2 2 घंटे रहेंगे। वेडनेसडे तक तो आपके सेशन खत्म भी हो जाएंगे, एंड मोर प्रोबेबली बाय कमिंग फ्राइडे हो सकता है कि आपके फीस का पैसा भी रिकवर हो जाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन आप एनरोल होते हो, उसी दिन से जो है आपको हमारे ट्रेडिंग टिप्स में पूरे 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड किया जाता है। यानी कि अगर आप कल एनरोल होते हो तो मंडे से पूरा 1 महीना आपको हमारे ट्रेड टिप्स आएंगे। आपका कोर्स खत्म होने के बाद भी ये सर्विस जारी रहेगी पूरे महीने के लिए। तो जो भी आपका 5,000 का चार्ज होगा, वो आपके क्लासेस खत्म होते होते रिकवर भी हो सकते हैं। और अगर मानो ऐसा नहीं हुआ, तो ये हफ्ते ना सही तो अगले हफ्ते सही, ये पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। तो इसमें आपको खोना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपको जो गेन होगा, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एक्सपीरियंस गेन करने में और मार्केट को समझने में, क्योंकि मार्केट अब बहुत बड़े लेवल पे उछलने वाला है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मार्केट 19,100 भी क्रॉस नहीं किया है, इतने सारे रेजिस्टेंस ये वो। भैया, जब 19,333 पे आया था, तब भी मैंने कहा था कि मार्केट न्यू हाई बनाएगा। मार्केट ने न्यू हाई बनाया, ये सॉरी यहाँ पे 223 की लो पे मार्केट ने न्यू हाई बनाया। यहाँ पर मैंने कहा था कि बिंदास बाय करो, 700 800 तक तो जाएगा ही जाएगा। 800 पे 850 849 तक गया निफ्टी। ठीक है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से नीचे आया। यानी कि ये जो रैली हुई, ये पूरी की पूरी मतलब फिजल आउट हो गई। लेकिन अब ये मार्केट ने ये रैली को भी फिजल आउट कर दिया है। तो अब यहाँ से एक सही मायनों में एक रैली शुरू होगी। क्यों? बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आपको टेक्निकल्स, आपको न्यूज
देन खास करके कैंडल्स और कैंडल की पैटर्न, प्लस मार्केट ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, न्यूट्रल है, ये सब को कैलकुलेट करके आपके जो कैलकुलेशंस है उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, ये सब कुछ आपको कैसे एक साथ सिंक्रोनाइज करना है और एक व्यू निकालना है, वो आपको हमारे सेशंस में सिखाया जाता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल फॉर आवर टेक्निकल ऑनलाइन कोर्सेज। 5 दिन में तो आपको मार्केट का और प्लस आपने जो अब तक मिस्टेक्स की है वो सब आपको पता चलने लगेगा। यू विल बी completely aware of your own mistakes and about the market movement, कि मार्केट दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाता है। तो आप ज्वाइन करिए एंड बेनिफिट लीजिए ये कोर्स का। सेकेंड थिंग, जो लोग ट्रेड टिप्स चाहते हैं, 10 से 12% आपको आपके ट्रेड पे ओवरऑल मंथली कमाने मिलेगा। 599 का चार्ज होगा और एवरी डे 2 से 3, 3 से 4 जो हो सकेगा मेरी तरफ से आपको ट्रेड टिप्स आएंगे। आप चाहे उसमें 10 रुपए के लिए खेलो, चाहे मैं जो टारगेट देता हूँ उसके लिए खेलो। प्रॉफिट आपको मेरे जो लेवल्स होंगे उसको कैलकुलेट करके आपको आपका प्रॉफिट 12% के ऊपर ही कमाने मिलेगा। दिस इज अ कंफर्मेशन। ठीक है, तो व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर आवर टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा अभी कल बात करेंगे। डाउ देखते हैं क्या क्या करता है, गिफ्ट निफ्टी क्या करती है, और मेन रिलायंस का रिजल्ट क्या आता है। बाकी जो भी होगा कल बात करते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ये वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।